हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम आज से आपकी इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि हमारा जो कोर्स है उसके अंदर सिर्फ पहली कोटि और पहली घात के अवकल समीकरण को हल करना ही शामिल है। यानी अब से हमें जो अवकल समीकरण मिलेगी वो dy/dx के फॉर्म में होगी, यानी उसकी कोटि 1 होगी, और उसके ऊपर भी घात हमेशा हमें कितनी मिलने वाली है, 1। तो 1 कोटि और 1 घात वाली अवकल समीकरण को ही हम लोगों को हल करना है। और उसकी हल करने की कुछ विधियां हैं जो कि आपके सामने हैं। वो कुछ इस प्रकार है, अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग विधि को हमें यूज़ करना है। तो पहली कोटि और पहली घात की जो अवकल समीकरण, उनको हल करने की कुछ विधियाँ। पहली विधि है चरों का पृथक्करण, वेरिएबल सेपरेबल। ये हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद आएगा चरों के पृथक्करण रूप में बदली जा सकने वाली अवकल समीकरण, यानी वो अवकल समीकरण जो आगे चलकर वेरिएबल सेपरेबल या VS, मैं इन शॉर्ट कभी कभी इसको VS भी बोलूँगा, VS में आकर बदल जाएगी। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको हल करना सीख चुके होंगे ना, तो इस वाली को जब हम लोग VS के अंदर बदल लेंगे तो इसे भी हम लोगों को हल करना आ जाएगा। अब वो होगा किस प्रकार हो, मैं आपको एक्सरसाइज में जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट हमारी कोर्स में है समघात अवकल समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12.6 उसके अंदर आने वाली है। नेक्स्ट है समघात रूप में बदली जा सकने वाली अवकल समीकरण, जो कि आपके कोर्स से हटा दी गई, यानी हमें 12.7 को हल नहीं करना है। नेक्स्ट है 12.8, जिसमें आती है रैखिक अवकल समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो समघात अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बड़े ईजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों इसके। और उससे के बाद क्या है, रैखिक अवकल समीकरण में बदली जा सकने वाली अवकल समीकरण, ये आपके कोर्स में नहीं, यानी 12.9 को हल नहीं करना है। अब कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे वो उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक वो वेरिएबल सेपरेबल वाली कंडीशन में ना आ जाए। यानी अगर आपको वेरिएबल सेपरेबल नहीं करना आता तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन हल कर रहे होंगे तो वो एंड में आकर वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यूज़ करेंगे। और वो मेथड क्या है बच्चों, सिंपल सा मेथड है। x के पदों को dx के साथ और y के पदों को dy के साथ फिक्स कर दो। जैसे ये काम हो जाए उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल वाली स्टेज। और जैसे ये होगा दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, dx के पद एक तरफ x के साथ, dy के पद एक तरफ y के साथ, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करते ही आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। यही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो बड़ा इजी सा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं आए समझ में। तो x के पदों को dx के साथ रखना है, y के पदों को dy के साथ लिखकर समाकलन कर देते हैं। क्योंकि अवकलन को हटाना है तो हमें समाकलन की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, तो दोनों पक्षों का करना है समाकलन। अब जिन बच्चों को 9वीं प्रश्नावली अच्छे से आती है, आपको कहीं मुश्किल नहीं आएगी इस प्रश्नावली में, क्योंकि जो इंटीग्रेशन आप वहाँ करके आए हो ना, उन्हीं इंटीग्रेशन को आपने यहाँ भी करना है। तो समाकलन कर देते हैं, जिससे अवकल समीकरण का हल हो जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम c यूज़ करते हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसमें, ये बात पक्की है। अब वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब c यूज़ करते हैं, उसके स्थान पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन log भी यूज़ हो सकता है, यानी log c, साइन भी यूज़ हो सकता है, यानी साइन c, e की पावर c, यानी जैसा क्वेश्चन होगा हम वैसा ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ कर लेंगे आपके आंसर को मैच करने के लिए। हालांकि अगर आपको एग्जाम में ये बात ना याद रहे तो सिर्फ c से भी हो सकता है काम बच्चों। ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप आ जाएगा समझ में। तो हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें x के पद dx के साथ लिखने हैं, y के पद dy के साथ लिखने हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देना, आपका क्वेश्चन अपने आप ही हल हो जाएगा। तो हम लोग इसके जो उदाहरण है पहले उनको हल करते हैं बच्चों। तो पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 8, इसको हल करना है ये अवकल समीकरण को। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण, भाषा बच्चों इसकी ऐसे ही लिखनी है, दी गई अवकल समीकरण जो कि है dy/dx इज इक्वल टू दी e की पावर में x प्लस वाई। हर एक क्वेश्चन के शुरुआत में ये वाली लाइन आनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है बच्चों, देखो ये e की पावर x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ e की पावर x गुणा में e की पावर y। आधार समान हो तो घातों का योग हो जाता है बच्चों, तो उस स्टेप से मैंने इसको हल कर लिया। अब क्या करता हूँ, dx का गुणा उधर कर देता हूँ,
और ये e की पावर y को उठा के इधर ले आता हूँ। जब e की पावर y इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, e की पावर माइनस वाई, क्योंकि उसने आना था बटे में, बटे वाले पद को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो e की पावर माइनस वाई। यहाँ पर कौन बचा, सिर्फ dy, dx का गुणा उधर कर दूँ तो उधर e की पावर x है। ध्यान दो बच्चों इस स्टेप के ऊपर, x के पद dx के साथ आ रहे हैं, y के पद dy के साथ। इस स्टेज को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। और जैसे ही vs वाली स्टेज आएगी हम दोनों साइड में लगा देंगे इंटीग्रेशन का सिंबल। स्टेप बाय स्टेप चलना, अपने आप समझ में आएगा। अब क्या करना है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है। अब e की पावर y हो या e की पावर x हमें इंटीग्रेशन करना आता है बच्चों। वहाँ पर x के सापेक्ष है, यहाँ पर y के सापेक्ष, तो e का तो बन जाएगा सेम। अब y के साथ गुणा में कौन है बच्चों, -1, इसको नहीं भूलना है, इसका लगा दूंगा भाग। इक्वल में e की पावर x का e की पावर x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या यूज़ कर लेंगे बच्चों, c। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आगे लग जाएगा माइनस, उसको उधर शिफ्ट कर लूँगा और c को उठा के इधर ले आऊँगा। तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -y इज इक्वल टू दी -c। इस -c के स्थान पर मैं नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि माइनस भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, तो दोनों का मल्टीप्लाई बन जाएगा नया कांस्टेंट c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। ये है वेरिएबल सेपरेबल का मेथड। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे थोड़े थोड़े मुश्किल आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता होगा क्योंकि आपको इंटीग्रेशन हल करना आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9। इसके अंदर जो हमारे पास दी गई अवकल समीकरण है वो यही है बच्चों। dx का गुणा उधर कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में dy इज इक्वल टू दी साइन एक्स माइनस एक्स और इनटू में dx बच्चों। वज्र गुणा का यूज़ कर लिया। अब यदि आप ध्यान दोगे तो x के पद किसके साथ आ रहे हैं, dx के साथ। y के साथ कुछ नहीं है तो एक तो होगा ना, ये लो। ये स्टेज बन गई vs वाली, वेरिएबल सेपरेबल। जैसे ही vs वाली स्टेज बने हमने कर देना इंटीग्रेशन। ये दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है बच्चों। अब 1 का करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा y, साइन का बनेगा माइनस कोस, फिर माइनस, और x का बन जाएगा x² बटे 2। इंटीग्रेशन खत्म तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सर इस साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ नहीं किया, तो अगर मैं इधर भी करूं और उधर भी करूं तो वो भी दोनों जब एक साइड में आएंगे तो एक ही कांस्टेंट बन जाएगा। इसलिए मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करूंगा। जब भी आंसर आएगा लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को यूज़ कर लूँगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपने हल करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हमारा, इस एग्जाम्पल में अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे पास जो अवकल से समीकरण है मैं उसी को लेके आगे चलता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है x इंटू में कोस स्क्वेयर y इंटू में dx इज इक्वल टू दी y इंटू कोस स्क्वायर x और dy। अब x के पदों को dx के साथ लेकर आने के लिए मैं इस पद को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और इस पद को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब होगा क्या, देखो इससे ये x और ये है dx, जब cos स्क्वायर इधर आएगा तो वो बन जाएगा sec स्क्वायर x। ये लो बच्चों dx के साथ। ये जब cos स्क्वायर y उधर जाएगा तो उधर रखा हुआ है y, cos उधर जाएगा तो बन जाएगा sec, और साथ में है dy। ध्यान से देखो बच्चों ये स्टेज कौन सी आ गई, वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि x के पद dx के साथ है, y के पद dy के साथ। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम खंडशः समाकलन विधि को यूज़ करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई आ रहा है। तो इलेट वाले मेथड से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो लिखूंगा खंडशः समाकलन से। नोट कर देना बच्चों ये बात भी। अब खंडशः समाकलन विधि दोनों साइड में यूज़ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट तो x है, x का अवकलन तो 1, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, और सेकंड का इंटीग्रेशन वापस आता है तो इसको वापस मेंशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन एक बार और करना है अभी। नेक्स्ट उधर जो है, इधर x में था, उधर किस में है, y में, तो यही आंसर आएगा, लेकिन x के स्थान पर आ जाएगा y। तो यहाँ पर बन जाएगा फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन। अब y के ही करना है सापेक्ष, तो एक आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, और सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से। ये लो बच्चों, अभी तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ तो मैंने कांस्टेंट भी यूज़ नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप तो सेम लिखा,
और 10x का इंटीग्रेशन बच्चों हम लोग जानते हैं log sec x इज इक्वल, यहाँ पर पहला स्टेप सेम, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log sec y। अब लगा दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे क्वेश्चनों को हल करना सीखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों उदाहरण नंबर 11। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस उदाहरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, दी गई अवकल समीकरण के हिसाब से इस पद को उधर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर चिन्ह कैसा है, प्लस, उधर जाके बन जाएगा माइनस। एक काम और कर रहा हूँ बच्चों, अंश और हर में अलग अलग रूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी भिन्न परी रूट है ना, तो इसको अंश में भी लगा लिया और हर में भी लगा दिया। अब क्या करता हूँ, ये जो dx है इसको तो उधर शिफ्ट कर देता हूँ और 1 माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। इससे बन जाएगी vs वाली स्टेज। यहाँ देखो जब ये वाला पद इधर आएगा तो ये है dy और बटे में आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। ये पद उधर जाएगा तो उधर माइनस dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बच्चों। ये स्टेज बन गई vs वाली, और जैसे ही vs वाली स्टेज आती है बच्चों हम करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो कर देना बाहर। यहाँ माइनस था, ये कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल बात क्या है, दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, अच्छी बात है। इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन इनवर्स y, उधर माइनस, और बन जाएगा साइन इनवर्स x। आप चाहो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यूज़ हो सकता है अगर ना याद रहे तो, लेकिन जब इसमें दोनों मान साइन इनवर्स के रूप में आ रहे हैं तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी यूज़ करेंगे साइन इनवर्स c के रूप में। अब इससे होगा क्या, ये और आगे हल हो सकता है। इस पद को इधर ले आओ तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू दी साइन इनवर्स c बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला यूज हो सकता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र होता है साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू दी आ जाएगा साइन इनवर्स c। दोनों साइड में आ रहा है, साइन का इनवर्स हटा दूं तो x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू दी c। और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा बच्चों। तो यहाँ तक मैं बुक के आंसर को मैच करने के लिए आया हूँ। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।